Hey, hi everyone, this is सौरभ मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द सेटअप नॉलेज। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, सभी को नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो बहुत दिनों बाद यूपी टीजीटी इंग्लिश क्लासेस लेकर हम आ रहे हैं और ये ऐसी क्लास होने वाली है कि जिससे आपके टीजीटी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आने वाली है 23,213 समथिंग है, प्लस माइनस है, जोड़ लीजिएगा। तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जिन्होंने तैयारी किया है अपना मॉक टेस्ट समझ के दीजिए, आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखिए, क्योंकि मैं पढ़ाता बस नहीं हूँ, मैं व्याख्या भी बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, जिससे आपकी चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं। एलटी ग्रेड में आपने देखा होगा, वीडियो नहीं बना पा रहा था बट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी हमेशा एक्टिव था, वहाँ पे आप लोग को चीज़ें प्रोवाइड करता था। तो आज बिना देर किए शुरू करते हैं। यूपी टीजीटी इंग्लिश 4 जून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी, ये सारे आपके सिलेबस में हैं, इन्हीं को हम कवर करेंगे। तो आज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे मॉक टेस्ट समझ लीजिए। सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा, कोई फालतू की बातें और बेमतलब की बातें नहीं बताऊंगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। शेक्सपियर सोनेट वेयर प्रिंटेड इन 1609 विच कलेक्टर या पब्लिशर। यानी शेक्सपियर का जो सोनेट पब्लिश हुआ था ऑलमोस्ट 1609 में, उसके पब्लिशर कौन थे? तो ये कौन थे आपके? थॉमस थॉर्प थे। कौन थे? थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। इन्होंने बेन जॉनसन की पोइट्री को भी पब्लिश किया है, विलियम मार्लो को भी पोइट्री को इन्होंने पब्लिश किया है। बेन जॉनसन, शेक्सपियर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों लोग को जान लीजिए। शेक्सपियर के बारे में बता दे रहे हैं, इन्होंने 154 सोनेट्स अपने लिखे हैं और जो पब्लिश हुए हैं 1609 में। किसकी पब्लिशर कौन था? थॉमस थॉर्प था। और 1 से लेकर 126 तक, यानी 1 से लेकर के 126 तक डेडिकेट है फेयर यूथ WH को, इनके दोस्त माने जाते हैं। और 127 से लेकर के 152 यानी 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है। सिलेबस में सिर्फ राइटर मेंशन है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा। शेक्सपियर का राइम स्कीम पूछ सकता है, तो वो सब बताएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द क्रोनिकल आर्डर ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडी। यानी क्रोनिकल आर्डर भी पूछ सकता है। तो जैसे ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ, किंग लियर। और हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सी क्या है? हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब वही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसका याद करने के ट्रिक है HOKM, यानी हुकुम भी कह सकते हैं। हुकुम, क्या कह सकते हैं? हुकुम। हुकुम यानी एच, यानी हैमलेट हो गया कब? 1609 में। और ओथेलो हो गया 1603 में। और किंग लियर हो गया 1605 में। अब मैकबेथ हो गया 1606 में। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती हैं। कई बार इनका ईयर पूछ सकता है, कई बार पूछ सकता है ओथेलो किसकी रचना है, कई बार किंग लियर का ईयर पूछ सकता है, और कई बार क्रोनोलॉजिकल पूछ सकता है कि पहले कौन सी रचना लिखी गई है। तो आप आई होप सब आएगा, कुछ भी आएगा कर लेंगे आप। थर्ड नंबर देखते हैं। हु फेमसली कॉल्ड विलियम शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो। ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफाइड विदाउट फीदर्स। ये किसने कहा था? ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। तो रॉबर्ट ग्रीन अटैक्ड शेक्सपियर इन हिज पैम्पलेट ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट। किसमें किया था? थोड़ी आवाज़ इंटरप्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। एग्रोट्सवर्थ वेट 1592 में। इस अपने इस लेख में, अपनी इस रचना में रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पे अटैक किया था, ठीक है, और आउट ऑफ प्रोफेशनल जेलसी। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है आपका? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड द कैरेक्टर कैलिवन। कैलिवन कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में मिलता है? तो ये आपके द टेम्पटेस्ट में। जैसे पूछ लेगा फोर्थ विचेज किस में है, तो आपके मैकबेथ में है। जैसे पूछ लेगा ओलिविया कैरेक्टर किस में है, ओरसीनो कैरेक्टर किस में है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्वेल्थ नाइट में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोर्सिया कैरेक्टर किस में है शेक्सपियर के, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, आपसे पूछ लिया जाए जेसिका किस में है, तो इस तरीके से आपको सारे ड्रामा, सारे प्ले और पोइट्री की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेक्सपियर के बारे में पता होनी चाहिए। आज पहला क्लास है, आप बताइएगा, उसके बाद अगर
कहेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ला देंगे। फिलहाल एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ। तो कैलिगन इज द सेवेज एंड डिफार्म मॉन्स्टर इन द टेम्पटेस्ट शेक्सपियर स्वान सॉन्ग। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंसिडर्ड हिज शार्टेस्ट ट्रेजेडी। यानी सबसे शार्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सा प्ले है इसमें? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए यानी ऑप्शन ए। तो मैकबेथ इज द शार्टेस्ट ऑफ द फोर मेजर ट्रेजेडी वाइल हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट। इन चारों में हैमलेट सबसे बड़ा है और मैकबेथ आपका सबसे छोटा है। मैकबेथ में प्रोफेसी है फोर्थ विचेज की, आपको पता होना चाहिए, एल्टी ग्रेड दिया होगा तो आपने देखा होगा। द लाइन life is a but a walking shadow, a poor player blank blank occurs in which act and scene of Macbeth। देखिए ऐसे पूछ सकता है, लाइफ इज वॉकिंग शैडो, ऐसे आप याद कर सकते, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। ये आपके एक्ट 5 सीन 5 में है। किसमें? एक्ट 5 सीन 5 में है। तो मैकबेथ स्पीक्स दिस लाइन इन एक्ट 5 सीन 5 यानी एक्ट 5 और सीन 5 में बोलता है। राइट आफ्टर लर्निंग अबाउट लेडी मैकबेथ डेथ, जब उसे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ के डेथ बारे में। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन कौन थी और फेमस रोमांटिक कॉमेडी है शेक्सपियर का? तो ये है वायला। वायला किसका डिस्गाइज करती है, यानी किसके रूप में जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वायला डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए पेज बॉय नेम्ड सिसेरियो आफ्टर ए सिप्रेका इन इलेरिया में। सिसेरियो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आप क्या बताएंगे? इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट इज पोर्सियास स्टेट कॉल्ड। पोर्सियास की स्टेट को क्या कहा गया था? तो बेलमांट कहा गया था। बेलमांट इज द फिक्शनल कंट्री स्टेट ऑफ पोर्सिया रिप्रेजेंटिंग ए वर्ड ऑफ पीस कंट्रास्टिंग विथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब देखिए 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, 30 क्वेश्चन लिए हैं आपको एज ए डेमो तरीके से दिखाने के लिए। अब बेन जॉनसन को कवर करेंगे। 4 मेजर राइटर पोएट जो मानना है वो मानिए, उनके बारे में आपके टीजीटी में दिया गया है और चारों को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट साथ मिला तो। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन्स ग्रैंड एपिक पैराडाइज लास्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 10 बुक्स। जो पैराडाइज लास्ट है जॉन मिल्टन का, पहले 10 बुक्स में हुआ था, बाद में 12 बुक्स में हुआ। तो 10 बुक्स में कब हुआ था? तो 1667 में हुआ था, 1667 में हुआ था और बाद में 1674 में 12 बुक्स में हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एडिशन 1667 यानी 1667 में। हिंदी में इसलिए बोलता हूँ, कई यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, हिंदी चीज़ें मदर टंग हैं तो आपको जल्दी याद हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में याद करिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें याद करिए, बस पेपर निकलने से मतलब है। और 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था। सेकंड एडिशन आया था 1674 यानी 1674 में, और जिसमें 12 बुक्स थे, लाइक वर्जिल्स एनीड वगैरह थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द स्टेटेड पर्पज़ ऑफ थीम मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट। तो इसका पर्पज़ क्या था, थीम क्या था, मतलब पर्पज़ और थीम, या पर्पज़ पूछ सकता है या थीम पूछ सकता है या तो टारगेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो टू राइट द बेस्ट एपिक इन इंग्लिश, टू प्रेज किंग चार्ल्स सेकेंड, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू सपोर्ट द प्यूरिटन रिवोल्यूशन। तो टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मिल्टन स्टेट्स हिज पर्पज एक्सप्लिसिटी इन बुक 1 लाइन, क्या कहा था? एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। कई बार ये लाइन डायरेक्ट पूछ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन विच ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो मिल्टन पूरी तरीके से अंधा कब हो जाता है, कौन से ईयर में? तो 1649, 1652, 1658, 1667। ये होता है 1652, 1652 में। तो मिल्टन लास्ट हिज आई साइट यानी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है 1652 में, और एज पूछ सकता है 44, 44 साल की अवस्था थी। ठीक है ना। 12 नंबर देख लेते हैं, बाकी इसके पीडीएफ को कहेंगे दे देंगे हम। डथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ को पोइट्री में डज को, ग्रामर में डज पढ़ा जाता है, पोइट्री में डथ पढ़ा जाता है। ठीक है। अकर्स इन विच फेमस पोएम ऑफ मिल्टन। तो ये मिल्टन के किस फेमस पोएम में कहा गया है, लाइन लिया गया है? ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। किससे? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है।
चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है? मिल्टन लिस्डास इज ए पेस्ट्रोल एलिजी रिटेन ऑन द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो उसके कौन से फ्रेंड के मरने पे एलिजी लिखा था उसने? एडवर्ड किंग। किसने? एडवर्ड किंग। और लिस्टास आपका कब लिखा गया था? 1637। डायरेक्ट ये पूछ सकता है। तो एलामेंट्स मतलब दुख होता जानते हैं, एलिजी बोलते हैं। और मिल्टन्स कॉलेज मेट एंड कब मिल्टन्स कब एडवर्ड किंग से कब मिला था? कैम्ब्रिज में मिला था। 14 नंबर देख लेते हैं। हु फेमसली रिमार्क्ड दैट मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट इन पैराडाइज लास्ट। तो ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम ब्लेक ने। किसने कहा था? विलियम ब्लेक ने। तो ब्लेक रोट दिस इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। पूछ सकता है कि विलियम ब्लेक ने किस में कहा था? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, रेफरिंग टू शैतान्स मैग्निफिसेंट कैरेक्टर इन बुक फर्स्ट। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है? इन पैराडाइज लास्ट हु इज शैतान सेकेंड इन कमांड। तो कौन था वो? वो आपका बिल्जेबब था। ठीक है, बिल्जेबब था। वो फर्स्ट एंजल था जो शैतान से बोलता है, मतलब नर्क में कहता है जाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट सी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के। इसमें भी 16 से 22 क्वेश्चन हमने लिए हैं। 16 से 22 तक क्वेश्चन हम वो ले रहे हैं जो कि पूरी के पूरे एग्जाम में आने के चांसेज हैं या जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बलाड इन 1798 इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ। तो जो लिरिकल बलाड 1798 में पब्लिश होता है, ये किसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है? द रोमांटिक मूवमेंट का, रोमांटिक पीरियड का स्टार्टिंग माना जाता है। और शेक्सपियर तो आपके रोमांटिक, शेक्सपियर कह रहे हैं, अब शेक्सपियर तो है ही हैं। वर्ड्सवर्थ आपके नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट माने ही जाते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। आउट ऑफ 23 पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बलाड, हाउ मेनी वेयर कंट्रीब्यूटेड बाई वर्ड्सवर्थ। यानी जो 23 पोएम थे उसमें से फर्स्ट एडिशन में 23 पोएम थे लिरिकल बलाड के, उसमें से विलियम वर्थ का कंट्रीब्यूट कितना था उसमें? तो 19 पोएम में। कितने में? 19 पोएम। तो वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम एंड हिज क्लोज फ्रेंड टी.एस. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर, कई बार नाम पूछ लेता है एस.टी. कोलरिज का पूरा नाम। तो सैमुअल टेलर कोलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स। तो कोलरिज ने 4 पोएम लिखे थे और आपके वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम लिखे थे। और ओवरऑल कितने पोएम थे? 23 पोएम थे। देखिए फर्स्ट डे है, एलटी के बाद काफ़ी दिन बाद हम बैक किए हैं, तो चीज़ें आज बताइएगा, बाकी हम और ढंग से, अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। विच फेमस पोएम मार्क्स द ऑफिशियल कंक्लूजन, यानी लास्ट पोएम ऑफ द 1798 लिरिकल बलाड्स। कई बार पूछ लेगा लिरिकल बलाड कब पब्लिश हुआ था? तो 1798 में हुआ था। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या था लास्ट पोएम आपका? कहा टर्नटर्न अबे था। टर्नटर्न अबे आपने एलटी ग्रेड में पढ़ा होगा, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो वहाँ के सब सिलेबस में भी है। 19 नंबर देख लेते हैं। हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री इन हिज फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बलाड 1800 में। तो प्रीफेस टू लिरिकल बलाड 1800 में तो उसने कैसे डिफाइन किया पोइट्री को? तो द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको आंसर ना आता हो ना, जो सबसे बड़ा आंसर दिखता है वही आंसर होता है। देखिए छोटा है छोटा है छोटा है बड़ा है, लेकिन ये हमेशा तुक्का सही नहीं होता। कल को नहीं सही हो तो आप कहने लगे सर आपने ही बताया था। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है? इंटर टर्न अवे वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू हिमसेल्फ एज ए। वर्ड्सवर्थ अपने आप को क्या कहते हैं, रेफर क्या करते हैं? तो वर्शिपर ऑफ नेचर या हाई प्रीस्ट। देखिए ये भी बड़ा है। ठीक है, एक स्कीम बता दिया, आपका टाइम बढ़ जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। थोड़ा छोटा दिखेगा तो आप मैनेज करिएगा, बट कोशिश से सही दिखे। वर्ड्सवर्थ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड के बारे में पूछ रहा है, पूछ लेगा प्रिल्यूड किसका पोएम है? तो वर्ड्सवर्थ का है। अवेल ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोएम है। और वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन विच ईयर, कब पब्लिश हुआ था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 1850 पे। ये 5 स्टार का सवाल है, पेपर में ज़रूर पूछ सकता है। 1850। तो कंप्लीटेड इन 14 बुक इन 1805 वाज इट कंप्लीट कब हुआ था? इट वाज फर्स्ट पब्लिश बाय हिज वाइफ मैरी इन 1850। ठीक है, चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर द फेमस लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन अपीयर्स इन विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, जरा मुझे बताइएगा आप लोग। फिगर ऑफ स्पीच द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो ये कौन सी वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ये लाइन आई है? तो आई है माई हार्ट लिव्स अप द रेनबो। चलिए अब जॉन गाल्सवर्दी को देखते हैं। हम चारों के ऐसे डेली मिक्स वाला लेंगे। अगर आप कहेंगे अगर आपकी तैयारी सही नहीं होगी तो हम शेक्सपियर को कराते हुए फिर मिल्टन को कराते हुए चलेंगे। फिलहाल 4 जून के लिए मिक्स ही कराना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बाकी नई भर्ती के लिए एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? तो उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1932 में मिला था। कब? 1932, 1932 में। ही वन द नोबेल प्राइज इन 1932 प्राइमरली फॉर हिज मास्टरी ऑफ द आर्ट नरेटिव इन द, क्या नाम है, पूछ सकता है किसके लिए मिला था? द फोरसाइट सैगा। ठीक है, 24 देख लेते हैं। 24 आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉन गाल्सवर्दीज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले पब्लिश इन 1906? तो द सिल्वर बॉक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिल्वर बॉक्स किसका है पूछ सकता है। प्ले किसका प्ले है? जॉन गाल्सवर्दी का है। आपने एलटी में जस्टिस भी पढ़ा होगा, जस्टिस भी उन्हीं का है। सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश हुआ था? 1906 में हुआ था और इनका पहला फुल लेंथ प्ले है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। गाल्सवर्दी फेमस सोशल ट्रेजिडी जस्टिस, देखिए आ गया। जस्टिस का पब्लिश हुआ था 1910 में, ये भी पूछ सकता है। रिप्रेजेंट ए शेवियर क्रिटिक ऑफ, तो ब्रिटिश जुडिशियल एंड सोलिटरी कन्फाइनमेंट सिस्टम, देखिए बड़ा है, यही आंसर हो गया। हम तो तुक्का मारना होता, अगर हम पीसीएस वगैरह हम लोग तुक्का मारते थे जब, तो एलिमिनेशन करते थे, जो बड़ा रहता था वही मार देते। कई बार हुआ है, इसी वजह से प्री कई बार हुए हैं। तो जस्टिस डीपली टच्ड विंस्टन चर्चिल लीडिंग टू ए रियल लीगल रिफॉर्म्स बैनिंग क्रूएल सोलिटरी कन्फाइनमेंट। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 क्या है? हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस हु एंड्स अप कमिटिंग सुसाइड? तो कौन ऐसा है गाल्सवर्दी को उसमें जो सुसाइड कर लेता है? तो विलियम फाइल्ड, क्या है? विलियम फाइल्डर। तो फाइल्डर इज ए जूनियर क्लर्क हु कमिट्स चेक फॉर्जरी आउट ऑफ लव फॉर सफरिंग वोमैन रूथ हनीवेल। नाम पूछ सकता है। ठीक है, हाँ 27 नंबर देखते हैं। द प्ले स्ट्राइफ 1909, मैं क्वेश्चन में भी ईयर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन तैयार हो। स्ट्राइफ कब पब्लिश हुआ था? 1909 में। किसका है? गाल्सवर्दी का। द प्ले स्ट्राइफ 1909 बाई जॉन गाल्सवर्दी रियलिस्टिकली डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच करता है? तो कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट एंड लेबर ट्रेड यूनियन। देखिए यही बड़ा है, यही आंसर हो गया। अगर हमें नहीं आता तो हम ऐसे टिक मारते, अगर नहीं आता होता तो। 28 देखते हैं। 28 क्या है? 28 आपका है गाल्सवर्दीज अर्ली वर्क्स वेर पब्लिश्ड अंडर विच सुडोनिम्स पेन नेम, तो क्या नाम था? जॉन सेंट जॉन। ठीक है, जॉन सेंट जॉन। और कलेक्शन क्या था? फ्रॉम द फोर विंड्स ना 1897। 29 देख लेते हैं। इन द प्ले लॉयल्टीज, लॉयल्टीज कब पब्लिश हुआ था? 1922। देखिए मैंने सारे ईयर लिख दिए हैं क्वेश्चन में ही। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेविस एक्यूजेस होम ऑफ स्टीलिंग हिज मनी, किसको आरोप लगाता है पैसा उसका चुराया है? तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज आर्टोन फाउंड एट द कंक्लूजन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ? तो इसका कंक्लूजन क्या है आपका? द फ्यूटिलिटी ऑफ स्टबर्नर्स यानी वेस्ट ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। देखिए लॉन्ग आंसर इज परमानेंट, कॉन्सेप्ट इज टेम्परेरी, लॉन्ग ऑप्शन इज परमानेंट आंसर। तो इसी के साथ ये आपका समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हों अब तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में कंटिन्यू बढ़ लेकर आऊँगा वीडियो। कुछ समस्याएं थी, ज़रूरतें थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाता था। बट टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे तो आपको डेली कुछ ना कुछ देता था, हर इन्फॉर्मेशन देता था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें हम 4 जून के लिए और आने वाले टीजीटी के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ आप डेली न्यूज़ अपडेट वहाँ पे पा सकते हैं। और कुछ ज़रूरी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।